प्रदेश के होमगार्ड डीजी अरविंद कुमार शनिवार को जबलपुर के दौरे पर आए। यहां उन्होंने मंगेली स्थित होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके पूर्व डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार ने दरीखाना स्थित होमगार्ड के कार्यालय का निरीक्षण किया और उसके बाद वो होमगार्ड और सिविल डिफेंस के मुख्यालय भी पहुंचे। जबलपुर दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में बाढ़ का पैटर्न बदला है। पिछले कुछ सालों में बाढ़ का जोर मालवा और उसके आसपास के इलाकों में रहता था, लेकिन इस वर्ष जबलपुर के कुछ हिस्सों कटनी, बालाघाट, सागर जैसे जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो इन इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ और अन्य विभागों के साथ समन्वय बना रहे। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर से भी चर्चा की है। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एसडीआरएफ की समस्याएं देखने को मिली हैं, जिसे हल करने मुख्यालय स्तर से पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन होमगार्ड में बल की बेहद कमी है। होमगार्ड का कुआं खाली हो गया है। होमगार्ड सैनिक ही एसडीआरएफ में शामिल होते हैं। ऐसे में इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्षों की से थोड़ा भिन्न अभी तक बाढ़ का पैटर्न है। पहले मालवा में जो नर्मदा जी उधर रहती हैं उस तरफ ज़्यादा जोर रहता था। इस बार थोड़ा इधर ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप रहा है। सिवनी, बालाघाट, कटनी विशेष तौर पे, इवन जबलपुर के भी कुछ क्षेत्रों में ये ऐसी सूचनाएं हुई। तो इसलिए मैं यहाँ आया ये देखने के लिए कि एक तो समन्वय जिला प्रशासन से और हमारा, दूसरा एनडीआरएफ से समन्वय, हमारी तैयारी की समीक्षा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर से आज मैंने भेंट की सुबह, उनसे उनके इश्यूज़ पूछे, उनको अपनी बातें बताईं। और तो कुल मिला के एसडीआरएफ की विशेष तौर पे कुछ दिक्कतें मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली। जबलपुर एक बहुत बड़ा संभाग है, तो जितनी हम नफरी यहाँ चाहते हैं उपलब्ध होनी चाहिए, किन्हीं कारणों से अभी वो नहीं है। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि पहले इनकी नफरी को ठीक किया जाए ताकि अपना क्षेत्राधिकार में ये सक्षम हो सकें। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ नज़र आई हैं वो बताया मैंने, इन्होंने मुझे ब्रीफ किया है। तो जो मैन पावर की विशेष रूप से दिक्कत आएगी उसको मैं मुख्यालय लौट के सबसे पहले तो उसको संबोधित करना है। संसाधनों के बारे में मैं फिर कहूँगा हमारे को कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। 150 जवानों को रायगढ़ में इंडियन रेस्क्यू एकेडमी में ट्रेनिंग भी कराई गई है। अब हमने प्रशिक्षण को भी उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी हमने 150 अपने कर्मियों को इंडियन रेस्क्यू एकेडमी पूना के पास है एक जगह रायगढ़ ज़िले में, वहाँ उनको 40 दिन का प्रशिक्षण दिलाया और उसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे हैं। तो हमारे लड़के इस चुनौती से डील करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इस दौरान डीआईजी होमगार्ड विशद तिवारी, डिविजनल कमांडेंट आशीष खरे सहित होमगार्ड के अन्य अधिकारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।